Good morning, students. This video is for class 6, and today we'll continue our chapter 6 of history, that is Empire's period. In this chapter, we'll continue our topic Janpads. One paragraph left in this topic, that is, some of the Janas developed their own Janpads, while others seem to have mixed together. In this, we learn about Janpads, that Janpads are the towns and cities that developed during this period, and some Janas means people developed their own Janpads while some others mixed together to form a common Janpad. Like the name of Panchal Janpad. Panchal is the name of Janpad, suggests that it was a mixture of five Janas. मतलब ये पांच लोगों का ग्रुप था. मीन्स इट वॉज अ कॉमन जनपद ऑफ five Janas. Each of these जनपद्स was named after the Kshatriyas tribe. जितने भी जनपद थे उनका नाम क्षत्रियास के नाम पे रखा गया था. वहाँ पे रहने वाले जो भी क्षत्रिय जन थे, पीपल थे, उनके नाम पे रखा गया था. हु हैड सेटल्ड दे. Now our next one topic of this chapter is Mahajanpads. So what are Mahajanpads? Some Janpads became more important, larger and more powerful than others. The Janpads that became more important, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हुए किसी भी रीज़न से, ज़्यादा एरिया वाइज बड़े और ज़्यादा शक्तिशाली बन गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा. एंड द टर्म महाजनपद, जो शब्द महाजनपद है उसका मतलब होता है ग्रेट कंट्री. ग्रेट कंट्री मीन्स कोई भी महान देश. एंड दिस वर्ड महाजनपद इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत. तो ये शब्द कहाँ से आया है? संस्कृत के शब्द से आया है. दे फॉट वॉर्स विथ ईच अदर टू एक्सटेंड देयर लैंड्स. मीन्स जनाज और पीपल ऑफ डिफरेंट जनपद्स फॉट विथ ईच अदर, अपनी ज़मीन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसका और विस्तार करने के लिए वो आपस में युद्ध भी करते थे, ताकि उनकी जो सीमा है, ज़मीन है, लैंड है, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सके. Each Mahajanpad had a capital. Like nowadays, each state has a capital, and each country has its own capital. So that time also, each Mahajanpad had a capital. Most Mahajanpad had huge walls of wood. जैसे कि हमने अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में पढ़ा, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो में, कि वहाँ पे जो सिटाडल एरियाज़ थे एंड लोअर टाउन्स थे, वो वहाँ पे क्या होते थे, वॉल्स से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता था, या प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे वॉल बनाई जाती थी. वैसे ही यहाँ पे महाजनपद्स जो होते थे, वहाँ पे ह्यूज वॉल होती थी, किसकी? वुड की, ब्रिक की, या फिर स्टोन की, अराउंड देम, बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स. क्यों? क्योंकि लोगों को डर था कि उनके ऊपर आक्रमण ना हो जाए, दूसरे किसी उनके एनिमीज थे, उनके दूसरे किसी महाजनपद से. सो फॉर द प्रोटेक्शन देयर वॉज ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन built around the Mahajanpads. Some kings also wanted to show how rich and powerful they were by building very large, high and attractive walls. और कहीं कहीं पे ये चीज़ें, जो वहाँ के किंग्स थे, उन्होंने अपनी पावर को, अपनी रिचनेस को दिखाने के लिए भी बनाया था कि उनकी जो बिल्डिंग है वो कितनी बड़ी है, कितनी अट्रैक्टिव वॉल्स उन्होंने बनाई है अपनी सिटी में. एंड द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया. फोर्टिफाइड मीन्स किलाबंद. सो फोर्टिफाइड एरिया मीन्स अ प्लेस प्रोवाइडेड विथ defensive work as protection against attack. So the land of people living inside the fortified area, तो जो लोग रहते थे कहाँ पे, इस किलेबंद जगह में, could be controlled more easily by the king. ये इसलिए भी बनाए जाते थे यहाँ पे वॉल्स, ताकि इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको
वहाँ के रूलर्स होते थे, किंग्स होते थे, वो आसानी से कंट्रोल भी कर सकें. दैट्स वाई ह्यूज वॉल्स वर कंस्ट्रक्टेड अराउंड द महाजनपद्स. Construction of such huge walls required a great deal of planning and enormous labor. ऐसी ऊंची ऊंची दीवारें बनाने के लिए बहुत प्लानिंग की ज़रूरत थी और बहुत लेबर की, है ना. Enormous means huge, और labor was needed and different resources to construct these huge walls. The new kings now began maintaining armies of soldiers. अब जो नए राजा थे उन्होंने अपने अपने आर्मी मेंटेन करनी शुरू कर दी टू प्रोटेक्ट देयर जनपद्स. दे वर प्रोबेबली पेड सैलरीज एंड द सोल्जर्स वर पेड सैलरीज. मीन्स उनको लैंड या ग्रांट्स नहीं दिए जाते थे, उनको सैलरी दी जाती थी किसमें, कॉइन्स के रूप में. एंड द कॉइन्स वर पंच मार्क्ड कॉइन्स एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर. जो राजा द्वारा बनवाए गए होते थे और उस पर पंच होते थे, मीन्स मोहर लगी होती थी उन सिक्कों पे, वो सैलरी पे की जाती थी सोल्जर्स को. एंड सम ऑफ द महाजनपद्स वर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अटैक एंड कंट्रोल ओवर स्मॉल. कुछ महाजनपद थे जो कैसे बने थे, दूसरे छोटे महाजनपद पे अटैक करके, जनपद पे अटैक करके उस पर कंट्रोल करके नया जो फाउंडेशन था, क्रिएशन था, उसे कुछ जनपद क्रिएट हुए थे. दे वर नेम्ड आफ्टर द रूलिंग और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइब ऑफ इट. अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट, जैन एंड वैदिक लिटरेचर, देयर वर 16 महाजनपद्स इन द गंगा वैली in 6th century BCE. There is a map also which you can see, and there is name of 16 Mahajanpads. So during 6th century BCE, there was 16 Mahajanpads in the Ganga Valley. There were two types of Mahajanpads, republics and monarchies. Republics, a Mahajanpad ruled by a group elected by the common people is called republic. महाजनपद जहाँ पे किसका रूल होता था, शासन होता था, ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स इलेक्टेड, ग्रुप इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल मीन्स आम जनता चुनती थी अपना रूलर, अपना एडमिनिस्ट्रेटर जो वहाँ पे रूल करता था, उसको कहा जाता था रिपब्लिक. ऑल डिसीजंस वर टेकन बाय अ मेजॉरिटी वोट सिंस देयर वाज नो किंग. कोई भी एक इंसान राजा नहीं होता था, तो जो भी डिसीजन, निर्णय लेने होते थे वो वोटिंग के बेसिस पे होता था. सारे जो कॉमन पीपल होते थे वो वोट करते थे किसी भी डिसीजन के लिए, दैट दे आर इन द फेवर ऑफ द डिसीजन और नॉट, बिकॉज देयर वाज नो किंग. सम इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक्स वर द शाक्य एंड द लिच्छवी. तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण उस समय के जो रिपब्लिक्स थे, रिपब्लिक महाजनपद थे, उनके एग्जाम्पल हैं शाक्य एंड लिच्छवी. नेक्स्ट वन इज़ मोनार्कीज़. महाजनपद रूल बाय द किंग. मोनार्की क्या होते थे, वो महाजनपद जो किंग्स द्वारा रूल किए जाते थे, जिनका शासन राजा चलाते थे, दैट इज़ कॉल्ड मोनार्की. ऑल द डिसीजंस वर टेकन बाय द किंग. सारे निर्णय यहाँ पे कौन लेता था, राजा लेते थे. दिस किंगशिप वॉज हेरिडिटरी एंड द किंगशिप वॉज हेरिडिटरी मीन्स अनुवांशिक भी था. राजा, फिर उनका बेटा राजा बनेगा, फिर ऐसे ही ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता था. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोनार्कीज़ वर, उस समय के कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो मोनार्कियल जनपद, महाजनपद थे, वो कौन से थे, मगध एंड अवंती. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ इन महाजनपद. दिस टॉपिक विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. कंप्लीट योर होमवर्क क्वेश्चंस.